गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कुमार आज आप लोगों को क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 5 कंबस्टन एंड फ्लेम चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कंबस्टन के बारे में क्या है, उसके लास्ट में पढ़े कंट्रोलिंग ऑफ फायर। आज का जो टॉपिक है वह फ्लेम है। फ्लेम का मतलब क्या होता है? लौ ज्योति। फ्लेम, जब आप एक कैंडल को जलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब कैंडल जलता है तो उसके ऊपर एक लौ दिखती है ना। उसका भी 3 स्टेज है, 3 स्टेट है उसका, है ना। एक डार्क, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। जो आप कलर देखते हो उसमें उस लौ को भी, जो उसका कलर बेस है उसको 3 ग्रुप में बांट दिया गया। एक जो डार्क कलर दिखता है, दूसरा जो येलो कलर दिखता है और तीसरा ब्लू कलर दिखता है। तो आज हम लोग फ्लेम पढ़ेंगे। फ्लेम क्या है? फ्लेम तो द गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ ए फायर इज कॉल्ड द फ्लेम। गौर से समझेंगे। द गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ ए फायर इज कॉल्ड द फ्लेम। नहीं, जैसे एक कैंडल जलाया, और से देखिएगा, एक कैंडल जलाया इस तरह से, जल रहा है तो देखेंगे कि ये एक डार्क पार्ट होता है और इसके बीच में आप देखेंगे येलो कलर, फिर इसके ऊपर देखेंगे ब्लू कलर। क्लियर? क्या कह रहा था? गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ ए फायर is called the flame and the substances which vaporize during burning give out flames। अर्थात क्या कहता है? पदार्थ जो जलने के दौरान, वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के दौरान, है ना, वेपराइज हो अर्थात वाष्प में भी परिवर्तित हो, वह फ्लेम आउट करता है, अर्थात वह लौ छोड़ता है, लौ प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह जलने के बाद वेपराइट होता है। वेपराइट इट मीन्स गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। जब यह हीट होता है, गर्म होता है, जब जलता है मोमबत्ती धीरे धीरे नीचे आता है पिघलकर, और उसका पार्ट जो पिघलता है इसमें वह वेपराइट होकर गैस में चेंज जाता है। इसलिए यहाँ दिया गया द गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ ए फायर इज कॉल्ड द फ्लेम। है गैसियस लाइट, है ना, गैसियस प्रकाश, गैसीय प्रकाश, जो आग उत्पन्न करता है उसे ही फ्लेम कहते हैं। क्लियर? जैसे कैंडल। अब देखते हैं जोन ऑफ फ्लेम। वही बताया कि जब आप एक कैंडल को जलाते हो तो उसमें देखते हो जो लौ है इसका, जो फ्लेम है वो फ्लेम में 3 कलर दिखाई पड़ती है। एक तो पड़ता है डार्क ब्लैक, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। उसी को कहा गया है जोन ऑफ फ्लेम। फर्स्ट जोन है इसका द इनर मोस्ट जोन, जिसे डार्क जोन भी कहते हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत में क्या होता है? इस जोन के अंदर में क्या होता है? डार्क जोन या इनर मोस्ट जोन में कंबस्टन नहीं होता है, अर्थात दहन की जो क्रिया होती है, जलने की जो क्रिया होती है, वह इस जोन में नहीं होता है। इसीलिए इस जोन का नाम रखा गया डार्क जोन। पहचानेंगे कैसे?
तो उसकी पहचान के लिए देखेंगे कि वह ब्लैक कलर में है। इट मीन्स जब आप जलाओगे तो पता चलेगा उसके फ्लेम के सबसे नीचे जो ना मोस्ट जोन है वह डार्क कलर दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट जोन है इसका मिडिल जोन, जिसको ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ल्यूमिनस जोन इसलिए यह इनकम्प्लीट कम्बस्शन होता है, यह पूर्णतः दहनशील नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं जलता है। समझ रहे हैं। तो इसकी पहचान कैसे होगी, तो आप देखोगे इसकी पहचान जब फ्लेम उत्पन्न होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी किसी कैंडल से, तो उसके मिडिल जो आपका फ्लेम है उसके मिडिल पार्ट में देखेंगे येलो कलर। कौन सी कलर? येलो कलर। वही येलो कलर मिडिल जोन या ल्यूमिनस जोन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जोन है आउटर मोस्ट जोन, जो लास्ट जोन है आउटर मोस्ट जोन, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, अर्थात यह पूरी तरह से ज्वलनशील है, पूरी तरह से यह जलता है और कलर क्या देता है? ब्लू कलर। आगे समझ में, यह फ्लेम का कंप्लीट कम्बस्शन देता है, या कंप्लीट कम्बस्शन देता है, जो कलर है ब्लू। आगे समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्यूज। फ्यूज क्या पढ़ेंगे? फ्यूज। फ्यूज मीन्स ईंधन। फ्यूज मतलब ईंधन। ईंधन आप जानते हो तो क्या? एनी सब्सटेंस दैट वांट्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। एनी सब्सटेंस दैट वांट्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूज। समझ गए कि नहीं? कोई पदार्थ जो जलकर या जो पदार्थ जलने के बाद क्या उत्पन्न करता है, क्या देता है? तो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स हीट, समझ रहे हैं, और लाइट एनर्जी। यह हीट और लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, जो पदार्थ जलने के बाद, अर्थात जलने पर नहीं, उसे ही फ्यूल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। एनी सब्सटेंस दैट वांट्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। क्लियर। पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स ईंधन का ग्रुप नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के फ्यूल्स के ग्रुप कितने हैं? 3 ग्रुप है जो आप जानते हैं। कौन कौन पढ़े हैं आप? स्टेट पढ़े हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही तो है फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देखेंगे ग्रुप ऑफ फ्यूल्स। फर्स्ट ग्रुप सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है? फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, कोक एंड काउडन, ये सॉलिड फ्यूल्स है। एंड लिक्विड फ्यूल्स लाइक ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोलियम एंड डीजल, दैट्स आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। एंड गैसेस फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, बायोगैस एंड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस, बायोगैस एंड पेट्रोलियम गैस, दैट्स आर gaseous fuels, natural gas, biogas and petroleum gas। समझ में आ गया। जैसे बायोगैस जो आप काउ डंग से उत्पादन किया जाता है, जिसको लोग गोबर गैस वगैरह बोलते हैं ना, वो इससे बायोगैस। एंड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी आपका है, नहीं एलपीजी आप यूज करते हो ना गैस, वो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स। एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल्स, इट मीन्स अच्छे ईंधन के गुण। कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। यह आसानी से क्या होना चाहिए?
यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और इजी होना चाहिए, इजीली उपलब्ध होना चाहिए। और चीप का मतलब सस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो, वह आपका गुड फूड। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो सकता है? इट शुड हैव अ हाई कैलोरिक वैल्यू। अच्छे ईंधन के कैलोरिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब समझेंगे कैलोरिक वैल्यू क्या है। सर कैलोरिक वैल्यू क्या है? तो ईंधन की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता, क्षमता, है ना, जिसे ईंधन को मापा जाता है, मेजर किया जाता है कि ईंधन के अंदर में कितनी इफिशियंसी है, वही कैलोरिक वैल्यू होता है। अब इसको समझेंगे, थोड़ा सा आगे देख लेंगे। फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी, ईंधन की दक्षता। क्लियर? तो ये होता क्या है? द अमाउंट ऑफ, समझेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced by the complete combustion of 1 kg of a fuel in air is called, क्या हो जाएगा? is called कैलोरिक वैल्यू। यानी ईंधन की इफिशियंसी मेजर करने की या कैलोरिक वैल्यू, है ना, दिया गया है। तो कैलोरिक वैल्यू एक्सप्रेस जो किया जाता है वह किलो जूल, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। आगे समझ में, किलो जूल पर केजी यानी 1 केजी में कितने जूल। जूल का मतलब क्या हो गया? वर्क, एनर्जी, है ना। एनर्जी कैसे मात्रा होता है ना, जूल। यानी 1 केजी फ्यूल में जितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं कैलोरिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन की जो कैलोरिक वैल्यू होती है, किसकी? हाइड्रोजन की, इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है वह हाईएस्ट होती है। क्या होती है? हाईएस्ट होती है। बट कहेंगे कि आप सर तो हाइड्रोजन की हाईएस्ट होती है, इसका मतलब या क्या है? बेस्ट होगा, बेस्ट फ्यूल होगा, नहीं है। बट आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जो होता है वह हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफिकल्टी होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड देयर आर डिफिकल्टी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती है। सो इट इज यूज्ड मोस्टली लिमिटेड, या लिमिट मात्रा में, लिमिट जगह पे यूज किया जाता है। आप कहोगे सर कहाँ यूज किया जाता है? क्वेश्चन आप कर सकते हो। नहीं, तो ये रॉकेट फ्यूल कहलाता है। जो हाइड्रोजन है वो आप क्या कहलाता है? रॉकेट फ्यूल। क्या? रॉकेट फ्यूल। ये रॉकेट में यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा बनता है क्या? मीथेन एंड एलपीजी,
एंड एलपीजी। मीथेन जो आपका बायोगैस, जो गोबर गैस जिसको बोलते हैं ना, बायोगैस से मीथेन प्राप्त किया जाता है। और एलपीजी तो आप जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोल का लिक्विड फॉर्म। क्लियर? ये भी हाई कैलोरिक वैल्यू रखता है, ये भी हाई कैलोरिक वैल्यू रखता है, ये भी हाई कैलोरिक वैल्यू रखता है, लेकिन हाइड्रोजन से कम रखता है। बट इसमें क्या है, अच्छी ईंधन। ये इसलिए भी कहा गया इसको, एलपीजी को,